क्या सुनूं? तुम मुझे आखिर क्या समझाओगे, बताओगे? नहीं नहीं, मैं अब कुछ भी समझना नहीं चाहती। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रोज रोज मुझे ये अशांति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुम सारा समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। क्या 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 सुनाओगे मुझे? तुम क्या सुनाओगे? सुनो, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ पाओगे तो मुझे घर पे सबको मजबूरन सब कुछ बताना पड़ेगा। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज कुछ भी करो। गौरी, वो मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मुक्ता दीदी, आपकी पसंद का हर तरह का खाना मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दया करके ठीक से खाना पीना कीजिए। क्यों गौरी, क्या हुआ है? मेरा मतलब, मैं खाना तो खाती हूँ ना। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ रही हूँ। खुद की क्या हालत बना ली है आपने, देखिए। ठीक से खाना नहीं खाती हो, सोती भी नहीं हो, दिन रात पता नहीं क्या सोचती रहती हो, आप ही जानो। खुद के बाल भी ठीक से नहीं बनाए हैं आपने। क्या हो गया है मुक्ता दीदी? आप मुझ पर विश्वास करके बता सकती हैं। नहीं गौरी, मैं अभी किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। अब मैं अपनी सिचुएशन अभी किसी को भी नहीं समझा पाऊंगी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मुक्ता दीदी कि कोई आपको समझेगा नहीं? मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं समझूंगी। नहीं गौरी, मैं अभी कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझ पर यकीन रखो। अगर कभी किसी को कुछ बताना हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी। मैं तुमसे ये वादा करती हूँ गौरी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। सॉरी, मुझे फोन काटना पड़ गया था। बोलिए। क्या तुम आओगे यहाँ पे? सच कह रहे हो ना कि तुम आओगे? तुम इस रविवार को आओगे? थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं जानती थी कि तुम आओगे। आई लव यू। मुझे सही लगा था कि मुक्ता दीदी किसी से प्यार करती है और उसी ही लेकर इतनी ज्यादा चिंता कर रही है, लेकिन वो इंसान कौन है? ये क्या हो गया माँ? मुझे और सहा नहीं जा रहा है मुझसे। ओह, बहुत जलन हो रही है। दवाई खा रहा हूं पर कुछ नहीं हो रहा है। ईशान की दी हुई दवाई से नींद आ रही है पर दर्द कम नहीं हो रहा है। माँ, अब सहा नहीं जाता माँ। अब सह नहीं पा रहा हूँ, नहीं सह पा रहा हूँ। ये दर्द। माँ वो बहुत दर्द में है। उनके हाथों की हालत ठीक नहीं है। शायद हाथ को काटना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ माँ? आपने उन्हें सजा दी है। मैं जानती हूँ कि वो अच्छे इंसान नहीं है, बहुत सारे गलत काम किए हैं। फिर भी वो मेरे पति है, मेरी मांग का सिंदूर है। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख पा रही हूँ माँ। आप उन्हें ठीक कर दीजिए, उनका हाथ ठीक कर दीजिए माँ।
दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? आपको बहुत दुख हुआ है ना? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, रोइए मत। नहीं बेटा नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ बेटा। अब आप कोई शैतानी नहीं करेंगे, आप अच्छे हो जाइए, देखिएगा फिर ऐसा कभी नहीं होगा। देखता हूँ आज उन्हें एक और इंजेक्शन देता हूँ। इतना हैवी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ लेकिन ये उसके क्या? बाद भी। तारा, तुम यहाँ? देखो इसे, दादाजी के पास कैसे चुप करके बैठी है। दादाजी की तबीयत खराब है, तभी मैं उनको देखने आई हूँ। लगता है आप दादाजी को दवाई देने आए हैं। हाँ बेटा, मुझे दादाजी को इंजेक्शन लगाना है। तारा, तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? हाँ, दादाजी तो सो रहे थे। मैं और क्या करूँगी? मैंने दादाजी के पास बैठकर दादाजी से कहा कि दादाजी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। देखा तुमने गौरी, मेरी बेटी कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। दादाजी को तकलीफ हो रही है तो इससे भी तकलीफ हो रही है, जबकि सारा दिन ये खुद दादाजी के पास नहीं रहती है और उनसे बातें भी नहीं करती है। जाओ तुम जाके बाहर खेलो, मैं दादाजी को इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक है ना बेटा? डॉक्टर साहब! अरे कौन? क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्या हुआ है? और देख रही हो कि मैं सो रहा हूं तो चिल्ला क्यों रही हो? एक बीमार इंसान हूँ, पेशेंट हूँ। क्या बात है? तुम सबने मिलकर यहाँ भीड़ क्यों जमा कर रखी है? बेवजह नहीं आए हैं दादाजी, इंजेक्शन लगाने के लिए आए हैं। गौरी और दादी जी तो हेल्प करने के लिए आई थी। तुम कौन सी दवाई दे रहे हो भगवान ही जाने। ना हाथ ठीक हो रहा है ना ही दर्द कम हो रहा है। चिंता मत करिए दादाजी, ठीक हो जाएगा। आप कहाँ ही ठीक होगा, इतने दिन तो हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तुमसे जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे आने को कहो ना, एक बार वो आके देख ले। देखो मेरे हाथ की क्या हालत है, देखो। ये क्या? मेरा हाथ तो पूरा ठीक हो गया। मैं तो चिल्लाकर यही बोलना चाह रही थी दादाजी कि आप बीमार नहीं हैं। अब आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है। सब माँ की लीला है। क्या हालत थी और अब हाथ पर निशान भी नहीं है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है। कल रात में मैंने आकर देखा था, हाथ की हालत बहुत खराब थी। इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? इतनी क्विक रिकवरी तो नामुमकिन है। ये नामुमकिन ही तो देख रहा हूँ मुमकिन हो गया है। कल जब मैं सोया था तो बहुत बहुत भयानक दर्द था मेरे हाथ में। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी दर्द की वजह से। इसी बीच ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी तरह से ठीक हो गया? मैंने दादाजी के पास बैठकर दादाजी से कहा कि दादाजी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। क्या हुआ है ये मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मैंने आपको बताया भी तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने तो कितने सारे टेस्ट भी करवाए थे। उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। उसके बाद भी ये एकदम से ठीक हो जाना, ये क्यों हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, जिस तरह से हुआ कम से कम अच्छे तो हुए हैं ये। दादाजी को जो इतने दिनों से दर्द हो रहा था, कम से कम वो तो ठीक हो गया। ईश्वर की कृपा है, पूरी तरह से ठीक हो गया। कुछ दिन मैंने जो तकलीफ उठाई ना, हमने कितने दिनों से आपकी सेवा नहीं की। हम लोगों को फिर से आपकी सेवा का मौका दीजिए माँ।
एक बात मैं आपको फिर से अच्छी तरह से बता देता हूँ कि आपने कभी भी मेरी बेटी को माँ बनाने की कोशिश की ना, तो मैं आपको इस घर से भेजने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। कहाँ है तुम्हारा अधिकार, वो अहंकार? तुम्हारे सामने कोई सर उठा के खड़ा नहीं हो सकता है, और आजकल हर कोई तुम्हारा अपमान करके चला जा रहा है। दोस्त, माँ, हे माँ। फिर से ओह नहीं नहीं, भूल हो गई मुझसे। अब मैं माँ कह के नहीं बुलाऊंगी, मैं तारा कहकर बुलाऊं? अच्छा तारा, तुम अब से मेरे साथ रहोगी ना? आज मुझे कितने काम थे, आपके साथ तो खेल ही नहीं पाई। हम लोग पहले कितना खेल खेलते थे। क्या सच में? अच्छा तारा, मैं खेलती थी क्या तुम्हारे और साथ? क्या, हम लोग तो रोज खेलते थे। माँ ने मुझे अपने इतने करीब कर लिया है, मेरे साथ समय बिताती है। ये कैसी लीला है आपकी माँ। मैं तो धन्य हो गई, धन्य हो गई। दोस्त, आप ना कैसी होती जा रही हो? सभी कह रहे हैं कि आप ठीक होती जा रही हैं। ऐसा कहते हैं? लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों, कैसा डर? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बदलती जा रही हैं। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बदल नहीं रही हूँ। मैं बिल्कुल भी दूसरों की तरह नहीं बनूंगी। तुम जैसा भी चाहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी, बिल्कुल वैसे। फिर चलो दोस्त, अब यहाँ पर बैठी मत रहो। कहाँ जाएंगे? अब तो शाम हो गई है, हम दोनों घूमकर आते हैं। चलो चलो चलो। अरे तारा, कहाँ जा रही हो तुम इनके साथ? मैं और दोस्त ना थोड़ा घूमकर आते हैं। ओह अच्छा मेरी बात सुनो। देखो ना तारा, मेरे पास ना ये 2 लिपस्टिक्स हैं। देखो ना, इसमें से कौन सी मुझ पे अच्छी लगेगी? ये देखो। इन दोनों में ये अच्छी लगेगी। ठीक बोला ना दोस्त? हाँ, एक समय तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, और अब देखो चेहरे पे मुस्कान लेकर घूम रही है। तुमने कुछ कहा मुझसे? नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लाओ। अच्छा तारा, तुम लोग बाहर तो जा रहे हो, लेकिन तुम लोग जल्दी वापस आ जाना। शाम ढलने से पहले वापस आना, ठीक है? हाँ। अच्छा जाओ, ठीक है। ध्यान रखना। हाँ जाओ। आते हैं। हाँ, चलो अच्छा दोस्त। आते हैं। हाँ? मुक्ता दीदी, देखो, वाह कितनी सुंदर लग रही हैं। इसी तरह सज धज कर हंसी खुशी रहा कीजिए तो। हाँ रहूंगी गौरी, और पता है आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम आ रहे हो? थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। अच्छा मुक्ता दीदी, कल सुबह सुबह आपको कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? असल में मैं सोच रही थी कि आपके साथ कुछ खरीदारी करने चल देती हूँ। कल संडे है ना? गौरी, कल तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों मुक्ता दीदी, कहीं जाना है? हाँ, कल मुझे एक जरूरी काम आ गया है। ओह, फिर तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए कि आप कब आ सकती हैं, उससे पहले या बाद में? नहीं, कल तो पूरा दिन नहीं मिल पाऊंगी। मैं सुबह 10 बजे जाऊंगी और शाम तक वापस आऊंगी। और हाँ, कल ना मैं लंच भी नहीं करूंगी घर पे, ठीक है? मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आपसे साफ साफ पूछा तो आप मुझे जाने का वक्त नहीं बताएंगी। कल जब आप निकलेंगी तब मैं भी आपके पीछे पीछे निकलूंगी। ए गौरी, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा तारा कहाँ पर है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। तारा शैलमा के साथ थोड़ा बाहर निकली है, वहीं आसपास घूमने गई है। ओह, इस वक्त वो बाहर निकली है। जरूर उसके साथ शैलमा होंगी, उसको कुछ भी नहीं होगा।
अरे ये क्या, तुम अचानक कहाँ से आ गए? धीरे धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से नजर बचाकर घुसा हूं घर में। आप शोर मत मचाइए चाचा जी, देख रहे हैं ना मेरी क्या हालत कर दी इन लोगों ने, मार मार के खत्म ही कर दिया है। जो भी हुआ है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। तुम आए हो, घर वालों को पता चला तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। वैसे क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूँ ये बताता हूँ। अरे बाप रे, मेरे पास अब पैसे नहीं है, जहर खाने तक के भी पैसे नहीं है। मुझ पर मेहरबानी करके कुछ पैसे दे दीजिए ना चाचा जी। आइए दादाजी। चाचा जी यहाँ। पिताजी, मैं ना एक जरूरी काम से बाहर गया था, तो वहां से आने में मुझे बहुत देर हो गई और उसके बाद मैं खबरदार, तुम मुझे पिताजी कहकर नहीं बुलाओगे। तुम्हारे जैसे कलंक का पिता मैं नहीं कहलाना चाहता। तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम हमारे घर के भगवान की मूर्ति बाहर बेचना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, उन आदमियों ने मुझसे ये कहा था कि इस मूर्ति से। खबरदार, जो मेरे सामने दोबारा झूठ बोला तो एक झूठ दबाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे तुम? देखिए चाचा जी, आपने जो किया है वो क्राइम है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा कि बुआ जी ने जब गुनाह किया गया था तो उन्हें भी माफ नहीं किया गया। तो फिर आपको ये क्यों लग रहा है कि आपको माफ किया जाएगा? इसका मतलब क्या है? तुम मुझे कहना क्या चाहते हो? मुझे पुलिस का डर दिखा रहे हो? नहीं चाचा जी, डर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ। ईशान ठीक कह रहा है। ये अचानक मेरे पास क्यों आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे मुझे कोई बात नहीं करनी। इसने जो किया वो घोर पाप है। पिताजी, पिताजी, आप क्या चाहते हैं वो बोलिए। आपका ये बेटा क्या इस घर को छोड़कर चला जाए? नहीं, ऐसा होता तो अच्छा ही होता, लेकिन मैं ऐसा अभी नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे जो भी हो तुम मेरी संतान हो और इस घोषाल परिवार का खून तुम्हारी भी रगों में बह रहा है। और यही सबसे ज्यादा शर्म की बात है। मैंने ये तय किया है कि तुम इस घर को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं रखोगे। हाँ, और व्यापार में किसी भी काम में अब तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मूर्ख इंसान जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है। उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता। अरे ये क्या हो गया? वैसे ही मेरी कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए। अब व्यापार भी हाथ से चला गया तो रास्ते पर आ जाऊंगा। अब क्या करूं? इश, कितनी देर हो गई है ना तारा। बात करते करते घर के लोग कितना परेशान हो रहे होंगे, है ना? हाँ दोस्त, मैंने भी बात करते करते ध्यान नहीं दिया कब हम इतनी दूर तक चले आए, लेकिन एकदम से कितना ज्यादा घना अंधेरा हो गया है ना दोस्त? हम लोग जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ाते हैं। मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी, मेरी वजह से तुम्हें भी डांट पड़ेगी। चलो चलो। ऐसे कैसे डांट पड़ेगी? मैं नहीं हूँ क्या? तुम तो हमेशा मुझे बचा लेती हो। आपका मन अब अच्छा हो गया है ना दोस्त? तुम मेरे साथ रहती हो तो मेरा मन अच्छा ही रहता है हमेशा। चलो। ये क्या? कौन है आप लोग? इस तरह हम लोगों का रास्ता रोककर क्यों खड़े हैं आप सब? आप पहचान नहीं पा रही हमें? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं ना आप लोगों को पहचान ही नहीं पा रही। मैं तो लंबे समय तक बीमार थी ना। आप लोग कृपा करके मुझे एक बार अपना परिचय दीजिए। कौन है आप लोग? परिचय दे? हम लोग आपके भक्तगण थे, विश्वास करते थे, भक्ति करते थे आपकी। उसके बदले में आपने क्या किया हमारे साथ? हमारे विश्वास और भक्ति के साथ खिलवाड़ किया। हम लोगों से आपने न जाने क्या क्या करवाया, भूल गई? मैंने क्या नुकसान किया है आप लोगों का? बताइए मुझे, ऐसी क्या गलती की है मैंने? बहुत नुकसान किया है, याद नहीं है? मोटी रकम के बदले अपने पैरों का धुला हुआ पानी पिलाया था आपने हम सभी को। मेरी पत्नी आपके उस पानी को पीकर बिल्कुल मरने की हालत में आ गई थी। आपकी बातों में बेटी की शादी करने गया था, बेटी की शादी टूट गई। जितनी बार कोई उपाय बताया है, मोटी मोटी रकम ली आपने, और आप अपने आप को शैलू माँ, देवी कहती थी। असल में आप एक फ्रॉड हैं, चीटर हैं।
आपको ऐसे घेरने के लिए हम बहुत दिन से ताक लगाए बैठे थे। जेल में जाकर तो बच गई थी। आज देखता हूँ आपको कौन बचाता है। देखिए, आप लोग मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने आप सभी लोगों के ऊपर बहुत अन्याय किया है। मैंने सारी गलतियाँ सब कुछ स्वीकार कर ली हैं। अगर मेरे हाथ में इतनी ताकत होती तो मैं समय को पीछे ले जाकर अपनी की हुई उन सारी गलतियों को ठीक कर लेती। विश्वास कीजिए। आप लोग मुझे अभी बताइए ना कि मैं किस तरह आप लोगों की सहायता कर सकती हूँ। आप लोग जो भी कहेंगे मैं सारी बातें मानूंगी। जेल से निकल जाने के बाद से मैं अब वो शैलोमान नहीं रही। विश्वास कीजिए आप लोग मेरा। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, दया करके मुझे मेरे उस पाप की कहानी को दोबारा याद मत दिलाइए। दया कीजिए। वाह वाह, ये देख रहा हूँ कि शैलमा ने साध्वी का रूप धारण कर लिया है। ये सब नाटक है। हे, देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो इसे। ये क्या हुआ? मैं तो पैर ही नहीं उठा पा रहा हूँ। लग रहा है कि मेरे भी दोनों पैर जमीन में धंस गए हैं। हे माँ, चलो तारा, चलो चलो। नमस्तुते।